VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। आज की बुलेटिन की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। रीवा में आज रीवा लोकायुक्त एसपी के निर्देशानुसार सहायक भू सर्वेक्षण अधिकारी उमरिया में पदस्थ मुनेन्द्र कुमार दुबे के रीवा स्थित छत्रपति नगर निवास में 25 सदस्यीय टीम ने दबिश दी और एक साथ 4 जगह पर चल रही कार्यवाही में अब तक करीब 4 से 5 करोड़ की संपत्ति सामने आई है। जांच अधिकारी ने बताया कि सहायक भू सर्वेक्षण अधिकारी जिसकी आय से अधिक की संपत्ति होने की शिकायत मिली थी और उस पर यह कार्यवाही की गई है। मौके पर 1 किलो सोने की ईंट भी बरामद की गई है। अभी यह कार्यवाही जारी रहेगी क्योंकि आरोपी के भोपाल, रीवा, शहडोल और उमरिया में भी कार्यवाही चल रही है। किसके यहाँ दबिश दी गई सर? किस तरह की शिकायत पाई गई थी? ये अनावेदक हैं आरोपी श्री मुनीन्द्र कुमार दुबे, जो कि उमरिया में सहायक भू सर्वेक्षण अधिकारी के पद पर नियुक्त हैं, कार्यरत हैं वहाँ पर। इनके खिलाफ एक आय से अधिक संपत्ति की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें गोपनीय सत्यापन किया गया, जिसमें ये सिद्ध पाया गया कि इनके पास आय से अधिक संपत्ति, कई गुना संपत्ति मौजूद है। इस आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध करके यहाँ पे छापामार उनके घर पे कार्रवाई की गई है। एक साथ 4 जगह छापामार कार्रवाई चल रही है, भोपाल, उमरिया, शहडोल और रीवा में, जिसमें काफ़ी संपत्तियों की जानकारी प्राप्त हो रही है। FDR भी है और इसमें हमें 1 किलो की सोने की ईंट भी बरामद हुई है अन्य संपत्तियों के साथ में। कितनी करोड़ की होगी जमीन पूरा टोटल? ये टोटल करीब 4 करोड़ से ऊपर का अभी आकलन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन करीब कार्रवाई चल रही है। 4 करोड़ से ऊपर की संपत्ति अंदाजा है कि होगी। कब तक लंबी चल सकती कार्रवाई? ये आपको कल तक जानकारी प्राप्त हो पाएगी। रीवा शहर में एसपी के निर्देश पर यातायात पुलिस और आरटीओ की मदद से 100 ऑटो में कलर कोडिंग का काम किया जा रहा है। मीडिया को जानकारी देते हुए बताया गया कि रीवा शहर में 4 रूट निर्धारित किए गए हैं। अगर कोई भी ऑटो चालक यातायात नियम का पालन नहीं करेगा तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। इसी तरह सभी ऑटो चालकों को वर्दी पहनने का भी आदेश जारी किया गया है। आपको बता दें कि ऐसी व्यवस्था लागू करने से कहीं न कहीं अपराध को भी नियंत्रित किया जा सकेगा। पिछले कुछ दिनों से शहर में ऑटो में 2 दर्जन से ज्यादा अधिक मामले सामने आए हैं और अपराध किया गया है। ऑटो के माध्यम से तस्करी और इन तमाम चीज़ों के मामले भी उजागर हुए हैं। तो इस तरह का रूट निर्धारित और नियम निर्धारित करने पर अपराध पर कहीं ना कहीं नियंत्रण किया जा सकेगा। लगातार कलर कोडिंग की कार्रवाई जारी थी हमारी वरिष्ठ के निर्देश पर, एसपी सर रीवा के निर्देश पर आरटीओ सर के साथ मिलकर कलर कोडिंग की कार्रवाई की जा रही थी, जिसमें पिछले कुछ दिनों में थोड़ा सा गति धीमी हुई थी। आज पुनः उस पर गति दी गई है। लगभग 100 ऑटो हम अभी कर पाए हैं और शाम तक पूरा करेंगे। 4 रूट डिसाइड किए गए हैं आरटीओ रीवा द्वारा, तो उन्हीं पर सब पे कलर कोडिंग की जा रही है और उसमें हिदायत भी चिपकाई जा रही है। साथ में लिखा जा रहा है कि यात्री अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, ड्राइवर की फ़ोटो ले लें और मोबाइल नंबर लिखें उसका, और उसकी फ़ोटो एक खींच लें गाड़ी के सामने, जिससे भविष्य में कोई अगर दुर्घटना होती है, कोई बैग छीनते हैं या कोई लूट होती है, तो आसानी से पहचाना जा सके उनको, उनके ऊपर कार्रवाई करवाई जा सके। क्या शहर में ऑटो में जो घटनाएं होती हैं तो क्या इससे रुक जाएंगे? बिल्कुल उम्मीद है हमें कि इस पर कमी आएगी। जब लोगों की पहचान उजागर होती है तो लोग अपराध कम करते हैं या बचते हैं उससे। निश्चित रूप से जैसे कोई अपराध होगा या कोई लूट होगी तो उसको हम तत्काल उनसे वेरीफाई करा के फरियादी से, ये नंबर था, इस रूट पे चलने वाला था, ये ड्राइवर की फ़ोटो है, तो निश्चित रूप से पहचान हो जाएगी। सर, जैसे ये जो रूट इनको निर्धारित किए गए, इनके अलावा दूसरे रूट पे ये पाए जाने पर इनके ऊपर क्या कार्रवाई? बिल्कुल, इनके ऊपर परमिट शर्तों का उल्लंघन या जो अपने निर्धारित रूट पे ना चलने के लिए हम न्यायालय भेजेंगे इनको। इस बार हम थाने से चालान नहीं काटने वाले, इनको न्यायालय भेजेंगे। जहां प्रदेश में सौंदर्य के लिए कई विभाग बनाए गए हैं, वहीं प्रदेश सरकार भी जगह जगह वृक्षारोपण का कार्य कर रही है। वन विभाग पर्यावरण के लिए छोटे पहाड़ों व बड़े पहाड़ों पर ही वृक्षारोपण कर रही है। राजस्व विभाग भी शासकीय संपत्ति को बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पर एक मामला शहडोल जिले के जनपद पंचायत बुढ़ार के ग्राम पंचायत बिछिया से सामने आया, जहाँ ग्रेवल रोड के नाम पर पहाड़ों के अस्तित्व को खत्म किया जा रहा है और चोरी के मुरुम व पत्थरों से लाखों की रोड बनाई जा रही है। राजस्व विभाग में बैठे अधिकारी
इन सब चीजों का नजारा देख रहे हैं। जानकारी लगते ही मीडिया मौके पर पहुंची और इसकी जानकारी वन विभाग से लेकर राजस्व व माइनिंग तक को दी, पर शायद इस राजस्व की संपत्ति से अधिकारियों का कोई लेना देना नहीं दिखा। ग्राम पंचायत बिछिया में सचिव व सरपंच पति ने लाखों के रोड में बंदरबाट करते हुए देखा गया। ग्रामीणों ने भी इस रोड में डाले जा रहे चोरी के मुरुम व पत्थर, जो एक छोटे से पहाड़ का अस्तित्व को खत्म किया जा रहा है। जनपद में बैठे अधिकारी विकास कार्यों के नाम पर खाना पूर्ति ही करते हैं। इस पंचायत में कई मामले हैं जो कागजों में दब कर रह गए। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। मेरा नाम अमृतलाल के। किस गांव से हैं? ग्राम बिछिया से। क्या समस्या आपके गांव में? समस्या यही है कि कानी हाउस जो बना है वो जर्जर हालत में कर दिया गया है। माल मवेशी का कोई इंतजाम नहीं कर रहे हैं। पंचायत भवन जो बना है उसका वो भी जर्जर हालत में। हमारे निषाद केवट राज वाला भवन में रह रहे हैं और ये रोड भी बनवाए हैं तो काला मिट्टी डाल दिए थे पहले। कहाँ से कहाँ तक? है ना, अरे पूरा डाल दिए थे, जितना डाले थे काले मिट्टी डाल दिए। आने जाने के लिए इतना बहुत बड़े परेशानी था, उसको फिर अभी हटाया जा रहा है। फिर मतलब अब कहाँ से मुरुम ला के, वहाँ पे जो मुरुम ला जा रहा है कहाँ से लाया जा रहा है ये पता नहीं। कुल्लूहा कहाँ से लाया जा रहा है भाई, पता नहीं क्या है, लीज देते हैं कि नहीं। अवैध है वो, अवैध मुरुम, बिल्कुल अवैध मुरुम है। और जल की समस्या क्या है यहाँ पे? जल की समस्या इतना है दादा भाई कि अब मैं क्या बताऊं, है ना। ये एक भी न सरपंच ध्यान दे रहा है, न सेक्रेटरी। सरपंच का क्या नाम है? सरपंच फूलमती चैनबती। और सचिव क्या नाम है? शिव नारायण। और रोज अच्छा, जो सरकार के द्वारा जल नल योजना बहुत ज़्यादा लापरवाही किया जा रहा है भैया, है ना। एक महीने में 4 या 1 हफ्ता पानी देना इनको बहुत मुश्किल है। कोई आप लोगों ने कभी सरपंच या सचिव से कभी आवेदन दिया कि यहाँ जल समस्या? नहीं तो वो दिए समस्या के लिए, लेकिन हो गया, उनमें ध्यान नहीं देते हैं, है ना। आज कोई अधिकारी आते हैं यहाँ देखने? कोई नहीं आता है यहाँ देखने, ना कोई कुछ करने, समझ लीजिए। क्या नाम बताए थे? मेरा अमृतलाल केवट। सिंगरौली जिले में बनने वाला हवाई अड्डा अधिकारियों की लापरवाही और उदासीनता के चलते कछुए की गति से बन रहा है। इसी का नतीजा है कि ठेकेदार को निर्माण की दी गई डेडलाइन खत्म हो चुकी है और अब 6 माह का एक्सटेंशन दिया गया है। सिंगरौली जिला बनने के बाद और व्यवसायिक केंद्र होने के चलते यहाँ पर लगातार हवाई पट्टी की मांग की जा रही है। न सिर्फ स्थानीय लोग बल्कि यहाँ काम करने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां हवाई पट्टी की आवश्यकता महसूस कर रही थी, जिसके चलते भारत सरकार की मिनी रत्न कंपनी NCL और देश की सबसे बड़ी पावर जनरेटिंग कंपनी NTPC सहित कोयला उत्खनन में लगी कंपनियों ने अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करके एंड्रोम निर्माण के लिए पैसे दिए। लेकिन अब अधिकारियों की लापरवाही के चलते एयरपोर्ट निर्माण का काम अधर में लटका हुआ है। यहां तक कि अभी तक बाउंड्री वॉल का काम भी पूरा नहीं हो पाया है और अतिक्रमण के चलते एयर स्ट्रिप का काम भी अधूरा पड़ा हुआ है। हालांकि अधिकारी अब यह कह रहे हैं कि इसका काम जल्द से जल्द पूरा करवाया जाएगा, पर कब तक इसका जवाब उनके पास भी नहीं है। दरअसल औद्योगिक क्षेत्र होने के चलते सिंगरौली में एयर कनेक्टिविटी की मांग लंबे समय से होती रही है, जिसके चलते तकरीबन 1 साल पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका वर्चुअल तरीके से भूमि पूजन किया था, लेकिन उसके बाद स्थानीय अधिकारी लापरवाह बने हुए हैं। सिंगरौली से पुष्पलेश द्विवेदी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो भी बीच में घर थे इनका मुआवजा का भुगतान किया जा चुका है और इनमें जिसमें एक इलेक्ट्रिक पोल था जिसको भी हटाया जा रहा है और आज और कल में ये जो बीच का अवरोध था वो भी ख़त्म कर दिया जाएगा और रनवे का जो पूरा एरिया है वो क्लीन रहेगा ताकि आगे इस पर वर्क हो सके और पूरा एयर स्ट्रिप का कार्य प्रगति पर आ जाए। जो बताया जा रहा है इन्होंने एक्सटेंशन लिया है और आज कलेक्टर महोदय द्वारा भी विजिट की गई है, जिसमें जल्द से जल्द इस कार्य को समाप्त करने का हिदायत दी गई है। ठीक है। लगातार बढ़ रहे डीजल, पेट्रोल और गैस के दामों को लेकर आज कांग्रेस पार्टी द्वारा 14 जुलाई को सीधी में आक्रोश रैली का आयोजन किया गया था। आपको बता दें कि रैली को कांग्रेस के युवा प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया के नेतृत्व और सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में आयोजित किया गया, जो कि जबलपुर से कई कार्यकर्ताओं के साथ सीधी पहुंचे। ज्ञातों के सम्मेलन का आयोजन गांधी चौराहे में किया गया था, जहां से रैली चल करके कलेक्ट्रेट पहुंचने वाली थी, लेकिन पुलिस ने बीच में ही कांग्रेसियों को रोक दिया और पुलिस लाइन ले गए। थोड़ी देर की गहमा गहमी के बाद सभी कांग्रेसी वापस चले गए।
कुछ ही समय पहले सीधी में महिला थाना का शुभारंभ किया गया था। इसके पहले सारी महिलाओं को अपनी समस्याओं को लेकर कोतवाली जाना पड़ता था, लेकिन महिला थाना के पृथक रूप से बनाए जाने से महिलाओं को काफी सुविधा मिल पा रही है। महिलाएं भारी संख्या में अपनी समस्याएं व उसके निराकरण के लिए महिला थाना पहुंच रही हैं, पर अभी महिला थाना में स्टाफ की कमी जरूर देखी जा रही है। इसे प्रशासन जल्द पूरा करने की बात कह रहा है। ज्ञात हो कि महिला थाना का प्रभार प्रीति वर्मा को दिया गया है। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।